नमस्कार, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हर दिन की तरह आज भी सुबह 11 बजे हम आपके लिए लेकर हाजिर है कोविड ओपीडी। तो अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा या फिर पोस्ट कोविड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो इंडिया न्यूज लगातार एक नंबर फ्लैश कर रहा है, जिन नंबरों का इस्तेमाल करके आप अपने सवाल रख सकते हैं इंडिया न्यूज के मंच पर। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा एक पैनल जुड़ेगा जो आपको देंगे घर बैठे डॉक्टरी सलाह। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उन्हें यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोविड ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह समझ लेना जरूरी है कि तीसरी लहर को हम और आप दावत दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं वो भी समझिएगा, क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब देश एक बार अनलॉक की ओर फिर से बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने शायद इस बात को भुला दिया है, शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। लगातार एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और कहीं ना कहीं उसकी दस्तक भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आपकी हमारी लापरवाही देश को तीसरे थर्ड वेव की ओर धकेल रही है। और सबसे ज्यादा हैरान ये बात करती है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपनी इस गलतफहमी को हटा देना है। आपको अभी भी उतनी ही सावधानी बरतनी है। लोगों ने मास्क भुला दिया, लोगों ने 2 गज की दूरी भी शायद भुला दिया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार अपील करते हैं, मन की बात में भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि अभी भी मास्क उतना ही अनिवार्य है, अभी भी आपको 2 गज की दूरी उतनी ही जरूरी है। राहत की बात एक और है कि अब बच्चों के लिए भी जल्द ही 3 वैक्सीन आने वाली हैं। माना जा रहा है कि फाइजर को वैक्सीन, जैकोब डी जल्द ही हमें मिल सकती हैं। और इसी बीच एक और बात मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा मंडराता जा रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर, 76 दिन में पहली बार 1000 से कम मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 979 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 46,148 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस भी घटकर 5,72,994 हो गए हैं। और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट अब 97% के करीब पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट बेहद कम हो गया है। लेकिन ऐसे में अगर हम सावधान नहीं रहते, हम सतर्क नहीं रहते हैं तो एक बार फिर से कोरोना का संकट हमारे ऊपर आ सकता है। और देखिए, आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि मास्क आपको लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है, जरूरी होने पर ही आपको घर से बाहर निकलना है। बच्चों के लिए 3 वैक्सीन आ गई है। चूंकि माना जा रहा था कि जब थर्ड वेव आएगी सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि हो सकता है कि जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन मिल जाए। कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल हो चुका है। आपको बता दें, इसमें फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। सितंबर तक माना यह जा रहा है कि इस ट्रायल के नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो सेकंड वैक्सीन मिल रही है बच्चों के लिए वो है फाइजर की, और यह भी कहा जा रहा है कि डीसीजीआई से इसकी मंजूरी भी जल्द मांगी जा सकती है। बच्चों के लिए ये वैक्सीन बेहतर विकल्प भी मानी जा रही है। इसके अलावा जायडस कैडिला की जैकोब डी भी आ रही है। इसके इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है और कंपनी डीसीजीआई में अप्लाई करेगी और उसके बाद अगर वहां से परमिशन मिल जाती है तो इस वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि बच्चों के लिए नई वैक्सीन आ रही है, कितना असर करेगी, क्या क्या अब तक इसमें पूरा हो चुका है। जायडस कैडिला की सबसे पहले बात करें तो 12 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल इसका पूरा हो चुका है। डीसीजीआई परमिशन देने की भी उम्मीद की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि डीसीजीआई से जल्द ही इसकी परमिशन मिल जाएगी। और 2 डोज बनाने का काम अभी जारी है। हर महीने लगभग अगर ये आती है तो इसकी 1 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। वहीं अब ये समझ लीजिए कि कैसे अलग है जैकोब डी दूसरी वैक्सीनों से। तो दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है ये, और जैकोब डी 3 डोज वाली वैक्सीन होगी, यानी 1 डोज, दूसरा डोज और उसके बाद आपको तीसरा डोज भी लेना पड़ेगा। पहले के बाद जो दूसरी 28वें दिन आपको लेनी पड़ेगी जो सेकंड डोज आप लेंगे, और तीसरी 56वें दिन पर लगेगी। हर डोज में 4 हफ्ते का अंतर होगा और 3 डोज ज्यादा समय तक इम्यूनिटी देंगी, ऐसा कहा जा रहा है। सिरिंज से नहीं होगा, जेट इंजेक्शन के जरिए इसे लगाया जाएगा। जेट इंजेक्टर से हाई प्रेशर से लोगों के स्किन में इंजेक्ट की जाएगी। जेट इंजेक्टर से दर्द और इन्फेक्शन का खतरा बेहद कम हो जाता है। वहीं रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक ये सुरक्षित भी रहती है और इसीलिए बच्चों के लिए इस वैक्सीन को चुना गया है। वैक्सीन का ट्रायल तेज हो चुका है, चूंकि माना यह जा रहा है कि अगले 1 महीने में बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। अब बच्चों पर ट्रायल हुआ है, कितने साल के बच्चों पर ट्रायल हुआ वो भी समझ लीजिए। बच्चों को 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 यानी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था।
परीक्षण के पहले चरण में 12 से लेकर 18 साल के बच्चों को सबसे पहले चयन किया गया था वैक्सीनेट करने के लिए और 120 बच्चों के RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडी जैसे टेस्ट किए गए और परीक्षण फिर इसके बाद ही किया गया। 41 बच्चों को वॉलंटियर के तौर पर चुना गया और एम्स में 12 से 18 और 6 से 12 साल के बच्चों को पहली डोज दी गई। 28 जून से 2 से 6 साल के बच्चों के परीक्षण के लिए भी उनका चयन हो चुका है। 2 से 6 साल के बच्चे स्क्रीनिंग के बाद परीक्षण में शामिल होंगे और वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 28 दिनों का यहां पर अंतर रखा जाएगा। परीक्षण में बच्चों को भी 6 mg की खुराक ही दी जाएगी, चूंकि बच्चे छोटे और इसीलिए mg की मात्रा कम रखी गई है। बच्चों को वयस्कों की तरह इंट्रामस्कुलर मार्ग से टीका क्लिनिकल ट्रायल से पहले बच्चों के सारे टेस्ट किए जाएंगे और इसी के बाद उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। चलिए कोविड ओपीडी खोलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विभू क्वात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर रवि डोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विभू, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन जल्द आएगी और माना यह जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। क्या ये माना जाए कि थर्ड वेव में लड़ने के लिए हमें एक बहुत बड़ा हथियार मिल रहा है, क्योंकि बड़ों के लिए तो पहले वैक्सीन आ गई और अब बच्चों के लिए वैक्सीन आना राहत की बात है? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। एटलीस्ट अगर हम देखें तो वी शुड बी प्राउड कि हिंदुस्तान के अंदर ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी की दुनिया के अंदर जो है वो अभी काफी पीछे चल रहे हैं हमसे। और आपको मैं एक और इसी माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोवैक्सिन जो हमारा अपना देसी ब्रांड है, विच इज कम्प्लीटली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया ओनली, वो ब्रांड जो है वहां पर अभी ट्रायल्स जो हैं 2 साल की उम्र से ही शुरू कर दिए गए हैं। तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमारे पास जो है उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। सो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हमारी लॉन्च हो जाएगी और डेफिनेटली थर्ड वेव को शायद अवॉइड करने में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो साबित होगा। बिल्कुल, कॉलर के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। रामपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। रामपाल, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है जी, मेरे बेटे को कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगे हैं 22 तारीख को और अगला लगना है 13 तारीख में। तो क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं बेटे को? आपके बच्चे की उम्र क्या है, एक बार आप बता सकते हैं? उम्र है जी 19 साल। ठीक है, डॉक्टर रवि डोसी, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वो चाहे तो अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कोविड का लगवा सकते हैं। कोई भी दो प्रकार के वैक्सीन लगवाने में 2 हफ्ते की एक गैप होना हमेशा बेस्ट रहता है। तो अगर ये गैप ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, वो इंडर होकर अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं रामपाल आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रवि, चूंकि हम लगातार थर्ड वेव की बात करें और ऐसे भी डेल्टा प्लस सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, हमारे देश में अब तक 50 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 3 लोगों की डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि एक इंडिकेशन है थर्ड वेव आने के लिए, और जो फिलहाल आंकड़ों में कमी हुई है सेकेंड वेव के, तो उसे कमतर रखना हमारे लिए खतरा भरा हो सकता है, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह थे। हमने उसे प्रेडिक्ट किया ही नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी जल्दी आ जाएगी, और थर्ड वेव जब इस तरह से वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है तो समझा जाए ये थर्ड वेव का इंडिकेशन है। निश्चित रूप से ये डेल्टा प्लस एक सुपर स्प्रेडर है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक बहुत ही उचित नाम इसको दिया गया है, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी बहुत जल्द बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने प्रभाव में ले सकती है। थर्ड वेव आएगी को लेकर विचार चालू है। अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये जस्टिफाई नहीं करते हैं कि हम इसको थर्ड वेव बोल दें। बट जो हम फर्स्ट और सेकेंड वेव से एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, हमें इन चीजों में अगर सतर्कता बरतनी है, हमें अवॉइड करना है थर्ड वेव को, तो निश्चित रूप से इन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को अर्ली पकड़ के उनके कंटेनमेंट जोन्स पे ध्यान देके इनको वहीं पे लिमिट करना पड़ेगा, तभी शायद आने वाली वेव को हम रोक सकें। ठीक है डॉक्टर विभू, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं उपलब्ध होती है उससे पहले बच्चों का ख्याल किस तरह से रखा जाए? मौसम भी बदल रहा है, डेल्टा प्लस भी एक्टिव हो गया है और सीजनल बीमारियां भी इसी वक्त एक्टिव हो जाती हैं जब मानसून का दौर शुरू होता है। ऐसे में बच्चों को कैसे सतर्क रखा जाए, कैसे उन्हें संभाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को सबसे पहले यही बात बताई गई है कि मास्क पहनिए
5 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं उनको जो है वो बिना मास्क के घर से बाहर मत निकालिए। जहां तक हो सकता है बच्चों को, जहां तक हमारे को पता है कि आज की डेट में 18 वर्ष से नीचे के कोई बच्चे को कोई ऐसी मजबूरी नहीं है घर से बाहर निकलने की, क्योंकि अधिकतर सारे के सारे स्कूल्स हिंदुस्तान के बंद हैं, तो बच्चों को ऐसे बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी चीज है गुड डाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाहर से मत खाइए, अच्छा खाना खाइए और अपना जो है वो फ्लूइड्स वगैरह एडिक्वेट लेते रहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो ये लगाया जा रहा है अंदाजा कि शायद थर्ड वेव जो है वो बच्चों पे ज्यादा प्रभाव डालेगी, वो शायद इसी वजह से भी है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स देने वाला वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इस समय पे, और उसके अंदर 18 से ऊपर के जितने लोग हैं वो हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो, जब तक थर्ड वेव का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक आएगी, तब तक हमारे पास 3 महीने हैं। इस दौरान में हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो 18 से ऊपर की है वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों का एक इशू आएगा। तो इसमें प्रोटेक्शन इज एंड प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग विच यू हैव राइट नाउ। डॉक्टर रवि, चूंकि जैसे हमने देखा वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये मन में भ्रम है कि वैक्सीनेशन से तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मे भी बहुत सारे लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो भी रही हैं जो अमूमन किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकती हैं, चाहे वो हम पोलियो की वैक्सीन ले या टाइफाइड की या फिर अलग अलग बीमारियों की जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं। लेकिन जब बच्चों की वैक्सीन आएगी, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल है, जब वैक्सीनेट होते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी पेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती। तो बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं इस वैक्सीनेशन के बाद? देखिए, जो साइड इफेक्ट ज्यादातर वैक्सीनेशन के बाद में नोटेड है वो फीवर है, पेन है वहां पे जहां पे ये वैक्सीन लगाई जाए, बदन दर्द होना है, मामूली एक मलेज की फीलिंग, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा 1-2 दिन तक, वायरल इलनेस या फ्लू लाइक इलनेस, मतलब आपको लगेगा कि यार मेरे को फ्लू हो गया, बट एक्चुअली इट इज नॉट फ्लू, इट इज जस्ट अ फीलिंग। तो ये कुछ 4-5 कॉमन सिम्टम हैं जो एडल्ट्स में देखे जाते हैं और संभवतः यही लक्षण हमें बच्चों में भी मिलेंगे। पर जरूरी बात ये है कि ये सभी आराम से एक साधारण पैरासिटामोल के डोज से ठीक किए जा सकते हैं। इनको लेके हमें बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है नीता भार्गव रेवाड़ी से। नीता, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम, मैंने वो कोविड वैक्सीन 30 अप्रैल को लगाई थी, तो दूसरी डोज मैडम कब लगाएंगे? ठीक है डॉक्टर विभू, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। मेरे को कौन सी डेट को लगवाई थी मेरे को सुनाई नहीं दिया। इन्होंने पहली जो डोज ली है वो 30 अप्रैल को ली है और ये जानना चाह रहे कि इन्हें सेकेंड डोज कब लेना है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैक्सीन मिली है। अगर आपको कोवैक्सीन मिली है तो कोवैक्सीन की तो 28 दिन के बाद जो है वो सेकंड डोज लगनी होती है, तो आपकी ऑलरेडी जो है वो ड्यू हो चुकी है। अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो वो 84 दिन के बाद आपको लगेगी, तो उस डेट के हिसाब से आप 84 दिन लगा लीजिए, तो अंदाजा आपका 30 अप्रैल लगे तो 31, 30, 61 और आई थिंक अराउंड 24 जुलाई के आसपास आपकी डेट आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं नीता आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विभू, मेरा सवाल आपसे ही है, जैसे अभी मन की बात में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, खासतौर पर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनके मन में यहाँ तक ये भी भ्रम है कि वैक्सीन से आपकी मौत तक हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों में किस तरह से जागरूकता पैदा की जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र यही हथियार है हमारे पास। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन हमारे पास इस समय पे अवेलेबल हैं वो बहुत ही सेफ किस्म की वैक्सीन है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और हमारे को लोकल लेवल पे जो हमारे गांव के लोग हैं उन सबको हमारे को जागरूक करने की जरूरत है कि देखिए, दिस इज अ वेरी सेफ थिंग। अल्टीमेटली कोरोना से बचने का आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि आप अपार्ट फ्रॉम आपकी मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह पे हैं, पर वैक्सीन इज द ओनली वे कि आप उससे लड़ सकते हैं। अब ये चीज है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कि थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है और शरीर में दर्द हो सकता है, वो एक नॉर्मल चीज है। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचिए कि मैं आज वैक्सीन लगवाकर अपने घर के बाहर निकलता हूँ और मेरे सर पे जो है वो किसी पड़ोस के यहाँ से ईंट गिर जाती है और मेरा सर फट जाता है, तो वो वैक्सीन की वजह से तो नहीं फटा ना,
बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो वैक्सीन लगवा के आया, उसके 2 दिन के बाद मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया या कोई और कंडीशन हो गई, तो आप उसका सारा का सारा ब्लेम जो है वो वैक्सीन पे डाल देते हैं लोग। ये चीज हमारे को जो है वो भ्रम फैलाना जो है वो हमारे को रोकना पड़ेगा। अगर आप देखिए, हार्डली इंडिया के अंदर जो है वो मतलब 1000 केसेस भी ऐसे नहीं है जिसके अंदर आपको जो है वो मौतें, या 100 केसेस भी ऐसे नहीं होंगे जिसके अंदर मौतें हुई हैं। 100 मौतें भी आपके वैक्सीन से नहीं हुई हैं, जबकि करोड़ों डोज दे जा चुकी है। तो आप खुद देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं, अल्टीमेटली इट कुड बी जस्ट अ साइड काइंड ऑफ अ थिंग कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो आप कह दीजिए कि वैक्सीन से हो गई। तो ये भ्रम हमारे को फैलाना रोकना पड़ेगा। हमारे को पंचायत लेवल पे ही जो है, जो लोकल लीडर्स हैं, उनसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की स्टे जो होती है वो बेटर होती है। शायद प्रधानमंत्री भी जो है वो तो बोल बोल कर थक गए, डॉक्टर्स भी बोल बोल कर थक गए, पर शायद जो उस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, प्रोबेबली वो लोग ज्यादा कन्विंसिंग हो सकते हैं। तो वो लोग अगर कन्विंस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएगी। राकेश हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हुए हैं कॉलर। राकेश, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल क्या है राकेश आपका? मैडम, मेरे एक तो जॉन्डिस है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहता है मेरा। मैं इंजेक्शन ले सकता हूँ? एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दें। एक तो मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहता है, 10 साल हो गए। ठीक है, डॉक्टर रवि डोसी, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। निश्चित रूप से भाई साहब, आप वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपनी स्टेटस के बारे में जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको बता दीजिएगा, आपको वैक्सीन लगे। ठीक है, डॉक्टर विभू और डॉक्टर रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज पर भी कोविड ओपीडी लगातार जारी। तो अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है कोरोना से जुड़ा, चाहे वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हो या पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जुड़ा हो, आप रख सकते हैं। डॉक्टर रवि और डॉक्टर विभू आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। कोविड ओपीडी लगातार जारी। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इंडिया न्यूज पर पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विभू, डॉक्टर रवि लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन ऐसे में यह समझ लीजिए कि कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि थर्ड वेव भी लगातार दस्तक दे रही है। डॉक्टर विभू क्वात्रा, डॉक्टर रवि डोसी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विभू, थर्ड वेव आ रही है लेकिन लोगों में लापरवाही बहुत ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से दिल्ली समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चाहे जिम हो, चाहे स्पा हो, चाहे बैंक्वेट हॉल्स हो, वो खोल दिए जाएंगे। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस कितने स्ट्रिक्ट होनी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है लोगों की लापरवाही का ही आलम रहा है जो हमने सेकेंड वेव में त्रासदी देखी है। ही पहले बताऊंगा कि सेकेंड वेव के टाइम पे जो होली वाला टाइम था, उस समय पे किसी भी होटल के अंदर आप बुकिंग कराने की कोशिश कीजिए, सब जगह पे जैम था। और 15 दिन के अंदर हमारे पास जो है वो भयंकर तरीके से जो है वो दिल्ली में हमारे को सेकेंड वेव दिखी, जिस दौरान बहुत लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पाए, बहुत परेशानियां हुई। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लोगों ने भी बहुत कोशिश करी, सब चीजें, पर आपका जो है वो हमारे पास जो है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि उस समय लापरवाही हुई। अभी मैं कल भी अखबार में पढ़ रहा था कि इस समय पे अगेन वही सिचुएशन है कि हिल स्टेशंस जो हैं वो जैम्ड हैं, सारे होटल्स जो हैं वो बुक्ड हैं। शायद हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे हैं और ये जनता के ऊपर ही निर्भर करता है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। देखिए, सरकार जो है उसको तो देश चलाना है, दुनिया भी चलनी है, काम भी होना है, सब कुछ बंद नहीं हो सकता। गाइडलाइंस सरकार देती है, बट उस गाइडलाइंस का मतलब है कि आपको उन चीजों को फॉलो करना है। परंतु ये सारे जिम्मेवारी जो है वो आपकी और मेरी है। ये हम कहें कि जी आप इंस्टॉल कीजिए, ये बहुत मुश्किल है। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सीट बेल्ट आप अपने लिए पहनते हैं, सीट बेल्ट आप जो है वो पुलिस वाले को देखकर नहीं पहनते हैं, बिल्कुल अपने लिए पहनते हैं ताकि एक्सीडेंट से बच सके। ठीक है डॉक्टर विभू, डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी, आप बने रहिए। Powered by MediBuddy, your health buddy.